29 मई 1942 बिल्कुल। जब वो जर्मनी पहुंचे और मिलते हैं एडोल्फ हिटलर से। जी हाँ, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला हिटलर से, और उस मुलाकात में जर्मनी के विदेश मंत्री रेबेनट्रॉप भी थे, और एक दुभाषिया था शिमिट, उसने बाद में अपने संस्मरण भी लिखे उस दुभाषिये ने। तो 3 मुद्दे सुभाष चंद्र बोस ने उठाए इस मुलाकात में हिटलर से। पहला मुद्दा ये था कि भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें एक्सिस पावर्स का सपोर्ट मिलना चाहिए, वो आप हमारी आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करें। तो हिटलर ने कोई कमिटमेंट नहीं किया, बहुत गोलमोल जवाब दिया, बड़ी रूखी सी मुलाकात रही। जी। और फिर दूसरा मुद्दा ये उठाया गया कि जो हिटलर की आत्मकथा है मीन काम्फ, उसमें भारत विरोधी कुछ विवरण है, कुछ भारत की आलोचना की गई है। तो सुभाष बोस ने कहा कि ब्रिटेन में आपके इन विचारों को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी सफाई दें ताकि भारत के लोग आपके बारे में कोई गलतफहमी न पाले। तो इसको भी हिटलर ने एक तरह से बहुत ज़्यादा इसमें उत्साह नहीं दिखाया, कहा ठीक है देखेंगे इस तरह। तीसरा मुद्दा ये था कि सुभाष बोस ने कहा कि वो जर्मनी छोड़कर पूर्वी एशिया जाना चाहते हैं। इसके लिए हिटलर तुरंत राजी हो गए, लेकिन वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि उनको विमान से पूर्वी एशिया भेजा जाए। उन्होंने कहा कि अगर आप विमान से जाएंगे तो इस बात की बहुत संभावना है कि मित्र देश आपको विमान को गिराएं या फिर आपको ज़बरदस्ती उतरवा दें आपके विमान को अपने यहाँ, अगर आप उनके ऊपर से उड़ के जाएंगे। तो तय हुआ कि वो पनडुब्बी से पूर्वी एशिया की यात्रा करेंगे, और हिटलर ने तुरंत ही पनडुब्बी की व्यवस्था भी करा दी कि साहब आप ये सर बताइए, ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, ये एक तरीके से एक और फिल्मी कहानी है, तो ये मैं चाहता हूँ एक बार आप तसल्ली से बताइए इसको। पनडुब्बी की यात्रा देखिए साहब, कील बंदरगाह से एक पनडुब्बी U-180 जर्मनी की बहुत मशहूर पनडुब्बी थी, उससे ये चले जापान के लिए, और इनके साथ आबिद हुसैन थे इनके साथी। तो पनडुब्बी में जैसे ही घुसे तो वहाँ बड़ा दम घोटू माहौल था। पूरी पनडुब्बी में डीजल की दुर्गंध आ रही थी, महक आ रही थी, यहाँ तक कि कंबल से भी डीजल की महक आ रही थी, और पूरा एक तरह से लेट के जाना था। 3 महीने की यात्रा थी। एक जगह, छोटी सी जगह थी जहाँ 5-6 आदमी एक मेज पर बैठ सकते थे। तो सबसे पहले तो खाने की दिक्कत आई, और वहाँ सारा टिन्ड खाना, सब टिन वाला खाना। और पहले आबिद हुसैन ने अपने संस्मरण में लिखा है कि सुभाष बोस ने पहले दिन तो खाना ही नहीं खाया देख के, तो इनको समझ में आ गया कि इनको खाना रास नहीं आ रहा है। तो ये वहाँ गोडाउन एक छोटा सा होता था जिसमें सब खाने का सामान रखा जाता था। तो आबिद वहाँ गए तो आबिद ने देखा कि वहाँ दाल और चावल का एक पैकेट रखा हुआ है, तो वो फ़ौरन ले आए, और फिर उसके बाद से उन्होंने खिचड़ी बनानी शुरू की, और वहाँ पर अंडे का पाउडर भी एक रखा हुआ था। उस ज़माने में पाउडर होता था, तो उससे उन्होंने उनके लिए ऑमलेट बनाना शुरू किया। तो वो उन्होंने बड़े शौक से खाया, और कुछ दिन में वो जो जर्मन साथी थे उनको भी बुला के खिलाने लगे। तो आबिद बड़े परेशान हुए कि भाई ख़त्म हो जाएगा अगर ये खिलाएंगे, और बोस से कैसे कहें कि इनको मत खिलाइए आप। तो उन्होंने जर्मन लोगों से कहा कि आप खुद ही इनका खाना मत खाइए। तो नहीं तो कितनी लंबी जर्नी थी, कितने दिन लगने थे? 3 महीने लगे। 3 महीने बताओ। अफ्रीका की तरफ गुड होप से उन्होंने भारतीय हिंद महासागर में वो आए। मेडागास्कर के पास एक जापानी पनडुब्बी उनका इंतज़ार कर रही थी, बस यहीं तक। अच्छा हाँ, बीच में इनकी पनडुब्बी ने एक ब्रिटिश तेल वाहक जहाज को डुबोया भी, बिल्कुल उसने बाकायदा टॉर्पीडो करके, और ये सब दृश्य देख रहे थे इनके सामने। बल्कि जिस शांत मुद्रा में ये बैठे हुए थे, पूरे पनडुब्बी में एक्साइटमेंट का माहौल था। जो पनडुब्बी का कमांडर था उसने बाद में टिप्पणी की कि भाई युद्ध में किस तरह धीरज से और उससे काम लिया जाता है, वो सुभाष बोस से सीखिए। इनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था ये। तो बहरहाल इनको दूसरी पनडुब्बी में ट्रांसफ़र किया गया, रबड़ की बोट से ये पनडुब्बी में गए। और इस बीच पनडुब्बी, ये जो जर्मन पनडुब्बी में थे, तो ये रात दिन में
अंदर रहते थे पानी के और रात में ऊपर आते। इनकी कई तस्वीरें हैं आबिद के साथ जिसमें सिगरेट पी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर बैठ करके। हाँ। तो जब ये जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफ़र हुए तब इनकी जान में जान आई। वहाँ खाने वाने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, बल्कि भारतीय खाने की भी व्यवस्था की गई थी। फिर इनको पनडुब्बी से दक्षिण एशिया के एक स्थान पर ले जाया गया, वहाँ उन्होंने 2 दिन आराम किए। फिर इनको विमान से टोक्यो ले जाया गया। टोक्यो में इनको इम्पीरियल होटल में ठहराया गया, बहुत मशहूर होटल है, अभी भी है, टोक्यो का बहुत मशहूर होटल है। वहाँ ये ठहरे और वहीं से उन्होंने पहली बार भारत के लोगों को रेडियो से संबोधित किया कि मैं इस समय जापान में हूँ।